जय सिया राम। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुख केवल सुविधाओं के संग्रह में नहीं है, बल्कि मन की एक विशेष स्थिति में निहित होता है। भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य वास्तव में सुखी तब होता है जब वह इन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। किन अवस्थाओं को? तो जैसे कि जब वह स्व यानी कि अपने में स्थित होता है, जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं। आध्यात्म का मूल अर्थ जो है स्वयं का अध्ययन करना। जब मनुष्य बाहरी दुनिया में सुख ढूंढना बंद कर देता है और यह समझ जाता है कि सुख उसकी अपनी आत्मा का स्वभाव है, तब वह सच्चा सुख अनुभव करता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति बाहरी विषयों से विचलित नहीं होता है, वही स्थिर सुख पाता। कहा गया है कि संतोषम परमम सुखम। जब मनुष्य की चाह यानी कि तृष्णा जो है उसका अंत होता है और वह जो है उसमें आनंद महसूस करता है, जो उस समय उसके पास उपलब्ध है उसी में संतोष हो जाता है उसको, तब उसे सुख प्राप्त होता है। जब तक मन और अधिक की दौड़ में, माने कि जो अभी है उससे कहीं और अधिक पाने की लालसा, यानी कि अभी जो है कि मोटरसाइकिल है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी चाहिए, घर है तो बंगला चाहिए, बंगला है तो और बड़ा बंगला चाहिए, छोटा व्यापार है तो बड़ा व्यापार, बड़ा व्यापार हो गया तो बड़ा बिजनेस और चाहिए, इस देश में है तो विदेशों में भी होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जो होती है और अधिक चाहिए, तब तक वह केवल भविष्य के सुख की ही कल्पना कर सकता है, उसे भोग नहीं सकता, क्योंकि तब तक तो उसका समय समाप्त हो जाने वाला होता है। और द्वंद्वों से मुक्ति जिसको बोलते हैं समत्व भाव। समत्व भाव क्या? सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, ये सब संसार के द्वंद्व हैं, उसके अपने नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य सुखी तब होता है जब उसका मन इन उतार चढ़ावों में स्थिर रहता है, जिसे हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वह व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है और वर्तमान क्षण में जीना, अधिकांश दुख बीती हुई बातों के पछतावे में या आने वाले कल की चिंता में ही बीत जाता है। आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति जो होता है वो जानता है कि जीवन केवल अभी यानी कि प्रेजेंट मोमेंट जो होते हैं उन्हीं में है। जब मनुष्य पूर्ण रूप से वर्तमान में ठहर जाता है तो चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। सेवा और समर्पण, जिस व्यक्ति में ये भावनाएं हैं, अहंकार का त्याग स्वतः ही हो जाता है। जब मनुष्य मैं और मेरा ये संकुचित दायरे से बाहर निकल जाता है और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो उसे एक उच्च श्रेणी का आनंद मिलता है। अपने अहंकार को ईश्वरीय सत्ता या प्रकृति को समर्पित कर देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है और यही शांति के सुख का द्वार है। सीधी बात यदि कही जाए तो मनुष्य सुखी तब होता है जब उसकी शांति किसी बाहरी परिस्थिति की गुलाम नहीं रहती, बल्कि उसके भीतर का स्वभाव बन जाती है। स्वभावतः जो मनुष्य जो है स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, वो सदैव प्रसन्न रहता है। जय सिया राम।